अखाड़ा शब्द आपने सुना होगा और आपको लगता होगा कि सिर्फ़ यहाँ पर पहलवान जो हैं कुश्ती करते हैं और उसी को अखाड़ा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस शब्द की उत्पत्ति हज़ारों साल पहले हुई थी और उस समय जो अखाड़े हुआ करते थे उसका मतलब ये होता था कि वहाँ पर जब भी कोई राष्ट्र धर्म या राजधर्म के ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो उस समय कुछ ऐसे लोगों को जमा किया जाता था जो कि उसका बचाव कर सकें और इसके लिए बाकायदा साधु महात्मा एक जगह को चिन्हित करते थे और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ऐसे में वहाँ पर कुश्ती होती थी और उस कुश्ती के माध्यम से उनके शरीर को बलिष्ठ बनाया जाता था। लेकिन अब वो ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, जिम कल्चर पूरी तरह से हावी हो गया है और धीरे-धीरे अखाड़े विलुप्त होते जा रहे हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा में कावड़ के साथ दंगल को भी याद किया जाता है। दंगल जो अखाड़े में आयोजित होता है और पहलवान अपने दांव पेच आजमाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आधुनिकता के दौर में अखाड़ा धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अखाड़े का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ पर कुश्ती तो सिर्फ एक खेल होता था। इसके अलावा अखाड़ा स्वस्थ रहने और शरीर को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा विकल्प हुआ करता था। इसकी मिट्टी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बल्कि इसकी मिट्टी में ऐसे पदार्थ पड़ते थे जो शरीर को मजबूत बनाते थे। पहलवान लोग बताते हैं कि जिम से शरीर सिर्फ बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है, जबकि अखाड़ा शरीर को बलिष्ठ कर देता है। इसमें तिल, कड़वा और मट्ठा, हल्दी ये चीज़ें मिक्स किया जाता है इसमें और मिक्स करके इसको बनाया जाता है खाड़ा बढ़िया। इसको पूजन होता है, हनुमान जी की इसमें पूजन होता है। इसमें हल्दी और ये कड़वा तेल और मट्ठा भी डाला जाता है और घी, दूध भी पड़ता है इसमें। इसमें सब चीज़ डाल के तो इसकी खाज, खुजली ये नहीं होता है अखाड़े पे। किसी के मिट्टी लगने से उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है, पसीना भी निकलता है, सब कुछ होता है इससे। अखाड़ा संस्कृति को बचाने का एकमात्र साधन अब दंगल रह गया है। दंगल में विभिन्न शहरों के पहलवान आते हैं और अपना दांव आजमाते हैं। कानपुर का जागेश्वर मंदिर दंगल भी पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। 300 साल से ज्यादा पुराना ये दंगल अपने अंदर इतिहास सहेजे हुए हैं। बताते हैं कि इस दंगल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना राव पेशवा समेत अनेकों नामचीन पहलवान अपना जोर आजमा चुके हैं। ये दंगल लगभग 1718 ईस्वी से इस दंगल की शुरुआत हुई थी। जितने साल इस मंदिर का इतिहास है उतने ही साल पुराना इस दंगल का इतिहास भी है। हमारे पूर्वज हमको बताते रहते थे कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, नाना राव पेशवा, चंद्रशेखर आजाद, दारा सिंह आदि लोगों ने यहाँ पर कुश्तियों की आजमाइश की है और आज भी उस जो दंगल विलुप्त होता चला जा रहा है उसको हम लोग बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साल में एक बार दंगल का आयोजन तो हो जाता है, लेकिन अखाड़े संस्कृति को बचाने के लिए ये काफी नहीं है। इसके लिए युवाओं में जानकारी को बढ़ावा देना होगा। साथ ही सरकार को भी अखाड़ा संस्कृति बचाने के लिए आगे आना होगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हमें देश में एक भी अखाड़ा देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह के अखाड़े जिनका इतिहास 300-400 साल पुराना है, ये सावन के समय में यहाँ पर दंगल का आयोजन करके किसी तरह से कुश्ती को और अखाड़े को जीवित रखे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे-धीरे जिस तरह से ये अखाड़े विलुप्त होते जा रहे हैं, उसमें सोचने वाली बात यह है कि आज के कुछ वर्षों बाद क्या ये कुश्ती या ये दंगल या अखाड़े ये उतने रह पाएँगे या फिर नहीं रह पाएँगे, या पूरी जो भारतीय संस्कृति है इन अखाड़ों की, ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।